तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 195 नामों का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है। कर ग्राफिक्स के माध्यम से वो लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान में जिन 15 उम्मीदवारों को टिकट मिली है उनके क्या क्या नाम है, कहां कहां से उन्हें टिकट दिया गया है। तो महासंग्राम 2024 से जुड़ी बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को टिकट दिया गया है। उदयपुर से बन्नालाल रावत को टिकट दिया गया है, बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारा गया है। तो वहीं भरतपुर से रामस्वरूप कोहली को टिकट मिला है। तो जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं। पाली से पीपी चौधरी को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया है और जालोर सिरोही से नुम्बा राम चौधरी को टिकट मिला है। राजस्थान, बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, चूरू देवेंद्र धाजरिया, सीकर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर भूपेंद्र यादव, भरतपुर अनुसूचित जाति आरक्षित रामस्वरूप कोहली, नागौर श्रीमती ज्योति मिर्दा, पाली श्री पी चौधरी, जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर कैलाश चौधरी, जालोर लुम्बाराम चौधरी, उदयपुर शेड्यूल ट्राइब आरक्षित मन्नालाल रावत, बांसवाड़ा शेड्यूल ट्राइब आरक्षित महेंद्र मालवीय, चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी, कोटा श्री ओम बिरला, झालावाड़ बारान दुष्यंत सिंह, झालावाड़ बारान दुष्यंत सिंह। सहयोगी लवली वधवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, 195 नामों का ऐलान, राजस्थान में भी 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। क्या तस्वीर इस वक्त वहां से? देखिए 15 नामों का ऐलान हुआ है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार तस्वीर दिखा देते हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की, जहां पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त जो है वो जो नामों का ऐलान हुआ है उसको लेकर के टकटके लगाए बैठे हैं और न्यूज 18 पर वो लगातार देख रहे हैं कि जिन जिन नामों का ऐलान हुआ है। 15 सीटों का प्रारंभिक तौर पर जो है वो ऐलान किया गया है। 15 सीटों के ऐलान के बाद में ये तय हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। इन 15 नामों की अगर बात करें तो इनमें 6 चेहरे जो है वो नए चेहरे के रूप में जो है उन्हें शामिल किया गया है और इन नए चेहरों के साथ साथ में जो है अनुभवी चेहरों को मौका देने की बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव होगा, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है राजस्थान के सीपी जोशी जो हैं वो भी यहाँ पर चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं और कोटा से जो है लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो टिकट काटेंगे, महेंद्रजीत मालवीय हाल ही में बांसवाड़ा से आए थे और शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें भी जो है वो टिकट जो है वो देने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस वक्त हमारे साथ में प्रदेश के जो महामंत्री हैं श्रवण बगड़ी जी, उनसे जानते हैं इन 15 टिकटों को किस नजरिए से देखते हैं, किस तरीके का निचोड़ निकाला आपने। कई टिकट उड़ा भी दिए इस लिस्ट में। देखिए, आप देख रहे होंगे इन 15 टिकटों में अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से सभी वर्गों का समावेश करते हुए और एक सभी का एक अलग अनुभव के आधार पे एक जिस प्रकार से डिक्लेरेशन हुआ है और इन सभी लोगों का राजस्थान की जनता को फायदा होने वाला है और जनता का भी एक विश्वास इनके प्रति कायम है कि माननीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और ये जो 15 सीटों का डिक्लेरेशन हुआ है उन सबको अधिकतम मतों से जिता के भारतीय जनता पार्टी का कमल
खिलने वाला है। जिन लोगों के टिकट काटे गए उन पर क्या कहेंगे आप? नए चेहरों को मौका दिया गया है जो ओलंपिक एथलेटिक्स खेलते हैं, और वहां से चूरू से आपका अनुभवी सांसद राहुल कसवा का टिकट काटा गया है। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र जब निर्णय करता है तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, अनुभव का ध्यान में रखते हुए, एक अगर मैं चूरू की बात करूं तो आप देख रहे होंगे देवेंद्र जी झाझड़िया को दिया गया है, जिसने खेल जगत में एक बड़ा नाम, एक नया राजस्थान का नाम किया है, भारत का नाम किया है। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया है। मैं बात करूं जालोर सिरोही की, वहां पर भी आप देखेंगे एक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट दिया गया है। तो जिस प्रकार से अगर जिन नए व्यक्तियों को भी दिया गया है, उनमें भी जिस प्रकार से एक अनुभव के आधार पे है या किसी कई संगठन से जुड़े हुए हैं, तो कई इस राजस्थान की प्रतिष्ठा को भी वो कायम रखने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी स्वीकार्यता पूरे राजस्थान की जनता में है। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। अंतर बढ़ेगा या घटेगा इस बार, क्योंकि चेहरे तो वही हैं, दाव कुछ एक नए दाव चेहरों पर दाव खेला गया, वोटों के अंतर। पहले भी कहा था कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है और जिस प्रकार से उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, या मैं कहूं इस देश को जिस प्रकार से एक नया आयाम स्थापित करने में इस भारत का नाम रोशन किया है, आम जनता की एक, मैं कहूं चाहे आशीर्वाद के रूप में कहो या आम जनता का एक समर्थन को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान की जनता का विश्वास है। और आप देखेंगे एक आश्चर्यजनक जो इस प्रकार इस बार रिजल्ट आने वाला है कि अधिकतम मतों से हम सोच भी नहीं सकते कि इतने मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सांसद जीत के और केंद्र में जाए। कितनी सीटों का टारगेट रखा है? राजस्थान में 25 सीटें हैं। देखिए, पहले भी 25 सीटें थी, यहाँ पे राजस्थान में 25 की 25 थी, पुनः 25 की 25 सीट तो जीतेंगे, लेकिन एक विशाल अंतराल के साथ में इस बार जीत कायम करेंगे और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड कायम होगा। हमारे साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गोठवाल जी, आप बताइए किस नजरिए से देख रहे हैं कि कुछ नए चेहरों पर भी दाव खेल दिया पार्टी ने? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और निश्चित तौर पर 25 के मिशन को हम देखते हैं तो माननीय मोदी जी के स्वभाव में वो नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो देखते हैं कि जनता से जुड़ने वाले, जनता के बीच में काम करने वाले जो लोग हैं उनको ही आगे बढ़ाएं, और उसका बहुत बड़ी झलक एक हमें आज 15 सीटों में नजर आई। नए चेहरों को मौका दिया और पार्टी के साथ खड़े रहने वाले लोगों को टिकट दिया गया। चावला जी, चूरू में क्या कर दिया ये? चूरू में अच्छा हुआ है, देवेंद्र झाझड़िया ओलंपियन जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में किया है, चूरू का नाम पूरी दुनिया में किया है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इससे अच्छा क्या हो सकता है? पुराने वाले अनुभवी नहीं थे सांसद? नहीं, ठीक है, अब देवेंद्र जी को बनाया, उम्मीदवार बनाया, उनको जोश खरोश के साथ जिताएंगे, देश की सबसे बड़ी संसद में भेजेंगे। तो चूरू के लोग एकजुट हैं देवेंद्र जी के लिए? निश्चित रूप से चूरू नहीं, पूरे देश का आम आदमी, आम कार्यकर्ता सब मोदी जी के लिए एकजुट है। ये देवेंद्र जी को नहीं मिली टिकट, ये नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं सारी जगह। ये नाम हो सकते हैं पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का निशान है वह नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी बची 10 सीटों का क्या रहने वाला है? क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कार्यकर्ता बाकी 10 सीटों को लेकर? देखिए, 195 सीट, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वभाव में है सब चीजों में नंबर 1 रहने का स्वभाव। उसका बड़ा उदाहरण 195 लोगों की सीट। अभी तक चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी है, अभी तक चुनाव को लेकर खाली चर्चाएं हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतनी बड़ी सूची जारी कर ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हर विषय में नंबर 1 है और सरकार में भी हम लोग नंबर 1 रहने वाले 400 प्लस के साथ। 400 प्लस की बात कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक नजारा दिखा देते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश दफ्तर का। हालांकि यहाँ पर ढोल धमाकों की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के नाम का ऐलान सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम अलग अलग इलाके, प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बिल्कुल लवली उत्साह देख पा रहे हैं कार्यकर्ताओं में। और 15 सीटों पर ऐलान हो गया है 25 में से राजस्थान में। इस वक्त सहयोगी रविंद्र भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ओवर टू यू। ये बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने जिस तरीके से बताई है उसमें अगर हम इस लिस्ट को देखें तो चार ये सीटें आ जाती हैं
जहां पर सिटिंग एमपीज को, सिटिंग सांसद को टिकट नहीं मिल पाया है। चारों सीटों का जिक्र करता हूं, चुरू, भरतपुर, जालोर, सिरोही और उदयपुर। आपको बता दें कि चुरू से देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिला है। पार्टी ने भरतपुर से रामस्वरूप कोहली को प्रत्याशी बनाया, जालोर सिरोही से लुम्बाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया, उदयपुर से मन्नालाल रावत को प्रत्याशी बनाया। यानी कि चुरू से राहुल कसवा को टिकट नहीं मिल पाया है। भरतपुर से रंजीता कोहली को पार्टी ने प्रत्याशी ना बनाकर रामस्वरूप कोहली को मौका दिया है, और जालोर सिरोही से देवजी पटेल को मौका नहीं मिला है, टिकट नहीं मिला है। लुम्बाराम चौधरी को टिकट मिला है। उदयपुर से मन्नालाल रावत को टिकट मिला है, अर्जुन लाल मीणा को टिकट नहीं मिल पाया है। बाकी और इसमें क्या खास बात है, कोटा बूंदी ओम बिरला, एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट मिला है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, उनको टिकट मिला है। सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, उनको टिकट मिला है। नाम आगे बताता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कांग्रेस से आए 2 नेताओं को इसमें टिकट मिला है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह कि अलवर से भूपेंद्र यादव को टिकट मिला है। राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका टेन्योर खत्म हो गया था। चर्चाएं यही चल रही थी कि वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ेंगे या फिर अलवर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब चूंकि अलवर से सिटिंग में एमपी थे, फिर उसके बाद विधायक बन गए बाबा बालकनाथ, तो भूपेंद्र यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। नागौर से ज्योति मिर्धा, तो जैसा हमने कहा कि कांग्रेस से वो ज्योति मिर्धा आई चुनाव में, तो ये फैक्टर जो कहा जा रहा था कि जो विधानसभा चुनाव में चुनाव जीत नहीं पाए उनको टिकट नहीं मिलेगा, यहां पे खारिज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन ज्योति मिर्धा को यहां पर लोकसभा के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस से ही हाल ही में बीजेपी में विधानसभा चुनाव से पहले आई थी। पीपी चौधरी रिपीट हुआ है उनका पाली में टिकट। कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं बाड़मेर में, उनका भी टिकट रिपीट हुआ है। और बांसवाड़ा की बात करें, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट मिला है। चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी का टिकट रिपीट हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष और झालावाड़ बारां से दुष्यंत सिंह। चर्चा देखो ये चल रही थी कि यहां से क्या झालावाड़ बारां से इस बार टिकट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मिलेगा, तो फिलहाल दुष्यंत सिंह को ही यहां पे टिकट मिला है। उदयपुर का मन्नालाल रावत ने बताया। और यहां जैसे जैसे टिकटों के नामों की घोषणा हुई तो हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। जोधपुर में हमारे सहयोगी चंद्रशेखर मौजूद हैं, और चंद्रशेखर, जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बार फिर से टिकट मिला है। आप उनके आवास पर मौजूद हैं। उनके रंजन दवे हमारे साथ है। रंजन दवे साफ तौर पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है गजेंद्र सिंह शेखावत पर। उत्साह होगा प्रत्याशी में, उनके समर्थकों में, उनके चाहने वालों में। देखिए, निश्चित तौर पर